Assalamu alaikum Scorpios, I'm Ali Azhar and I'm back with an incredible video. Scorpios, normally आपको weekly and monthly horoscopes मिलते थे जिनमें आपको जिनमें planetary actions and predictions provide की जाती थी. But this video is different because ये video 2025 के related है. In this video आपको 2025 के analysis explain करूँगी. So overall Scorpios, let me tell you that आप 2025 में सक्सेसफुल हो जाएंगे. 2025 would be a great year for you and in a single line you will be successful in 2025. Scorpios, इस टाइम 3 प्लैनेट्स को डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं प्लैनेटरी एक्शंस के साथ आपको होल ईयर एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ आए कि किन मंथ्स में मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है एंड क्यों मिल रही है एंड कौन से ऐसे मंथ्स हैं जिनमें मुझे स्लो डाउन फील होगा और क्यों होगा. वो सारा मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी एंड बाकी जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगी, वो वॉच करके आप खुद को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो लेट मी टेल यू दैट स्कॉर्पियोज, योर रूलिंग प्लैनेट इज़ रेट्रोग्रेड. 2024 में ही रेट्रोग्रेड हुआ था, अभी भी रेट्रोग्रेड है, दिसंबर में, जनवरी में भी रेट्रोग्रेड रहेगा एंड इसकी रेट्रोग्रेशन 24 फेब को जाकर फिनिश होगी. 24 फरवरी 2025 वुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू. जब रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन फिनिश होगी, जब वो रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, तभी नया साल आपको फ़ायदे पहुंचाना शुरू करेगा, तभी नया साल आपको बेनिफिट्स देना स्टार्ट करेगा. So February is a turning point for Scorpios in their success, in their luck factor, in your job, in their businesses. In every sector of life एक new turning point generate करेगा. क्योंकि because ruling planet is really important. वो rule करता है. जब ruling planet rule करने वाला प्लैनेट ही जब वो नेगेटिव फॉर्म में आए, सो डेफिनेटली जो पर्सन होता है वो ओवरऑल डाउन फील करता है, ओवरऑल वो अपनी उस स्टेबल कंडीशन में नहीं रहता. तो आफ्टर 24 फेब जब रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट होगा तो आपकी लाइफ में सक्सेस आना हो जाएगी, आपका लक फैक्टर इंक्रीज़ करेगा. सेकेंड इवेंट इज़ दैट, ये भी जस्ट एक प्लैनेट की एक्सप्लेनेशन थी. सेकेंड इवेंट इज़ दैट जुपिटर इज़ रेट्रोग्रेड राइट नाउ एंड ये 4 फेब को जाकर डायरेक्ट होगा एंड ये बहुत अहमियत वाला प्लैनेट है. इस टाइम ये 8th एंगल पर है, 4 फेब को ये डायरेक्ट होगा एंड ये आपकी लॉसेस रिकवरी करवाएगा. आपकी लॉसेस रिकवरीज होंगी. जुपिटर 9th एंगल पर अपीयर होगा ऑन 9th जून. 8th एंगल पे डायरेक्ट हो जाएगा 4th फेब को, बट ऑन 9th जून जुपिटर विल अपीयर ऑन 9th एंगल आफ्टर 12 ईयर्स. लास्ट टाइम आपको 2012 में आपको मिला था, 2012 में लास्ट टाइम ये अपीयर हुआ था 9th एंगल पर एंड आपने इसको लास्ट टाइम 2012 में एक्सपीरियंस किया था विद प्रेजेंस ऑफ माइंड, with relations with family, with planetary actions, with accurate plans, on maximum concentration. Overall हर चीज़ वही वाली सिचुएशन क्रिएट होगी जो 2012 में क्रिएट हुई थी. एग्जैक्ट सिचुएशन अब 2025 में क्रिएट होगी एंड जुपिटर आपकी लाइफ में 40% एनहांसमेंट लाएगा, 40% इंक्रीज इन एवरीथिंग. You will be touch your peak at this time. Jupiter बहुत अहमियत वाला planet है, as I had told you, because Jupiter is your judgmental ability. Jupiter gives you new ideas. Jupiter gives you time management. Jupiter gives you success. So जब ये planet आपके लिए positive होगा, so then definitely आपकी life में एक turning point definitely create होगा. So हर चीज़ आपकी इंक्रीज़ होगी आफ्टर 4th फेब. सेकेंड इवेंट भी एक्सप्लेन हो गया ऑलमोस्ट. एंड वन मोर थिंग दैट योर रूलिंग प्लैनेट विद जुपिटर बोथ आर इनफ टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल. मार्स एंड जुपिटर बोथ आर इनफ टू मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन. बट दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल जब आप खुद इसको पॉसिबल करना चाहें, जब आप खुद को स्टेप मेक करें. अगर आप खुद ही कोई पॉजिटिव काम नहीं करेंगे,
अपने लिए कोई स्टेप, कोई डिसीजन मेक नहीं करेंगे, सो पॉजिटिविटी आएगी और आकर चली जाएगी। आप अगर बेनिफिट लेना चाहें तो आपको मिलेंगे, अगर आप ना उससे बेनिफिट लें सो आपको नहीं मिलेंगे। सो विद प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने वर्क करना है। सो 2 प्लैनेट्स भी एक्सप्लेन हो गई ऑलमोस्ट। थर्ड प्लैनेट इज़ सैटर्न। राइट नाउ सैटर्न आपके 5th एंगल पर है स्कॉर्पियोज, एंड इट इज़ एन आइडियल मोस्ट एंगल। 5th एंगल पर सैटर्न 30 सालों बाद आया था, 2.5 साल इसी एंगल पर रहा। अब 25 मई 2025 को ये 6th एंगल पर अपीयर होगा, एंड 6th एंगल पर सैटर्न नेगेटिव होता है। इट क्रिएट्स सम रेजिस्टेंसेस, डिलेज ऑफ रिवॉर्ड्स, फिजिकल हेल्थ में हेल्थ वाइज क्राइसिस क्रिएट होते हैं, रिलेशनशिप्स क्राइसिस लाइक ला सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। ये प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताए 6th एंगल पर सैटर्न के होने की वजह से आ सकते हैं फॉर 2.5 ईयर्स, 2.5 सालों के लिए। सो लाइक ओवरऑल जब 25 मई को सैटर्न 6th एंगल पर अपीयर होगा, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये नेगेटिव फॉर्म में होता है, बट सैटर्न खुद 13 जुलाई को अगेन रेट्रोग्रेड होगा। मतलब ये फिर एक कमज़ोर हालत में आ जाएगा। वाइल इससे पहले सैटर्न आपके लिए नेगेटिव है, यू कैन कंसीडर दैट सैटर्न आपके लिए नेगेटिव है, ये रेट्रोग्रेड हुआ है। नेगेटिव चीज़ जब रेट्रोग्रेड होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। यू कैन से दैट आफ्टर 13 जुलाई अगेन आपको 5 महीने रिलीफ के मिल जाएंगे। अगेन जब सैटर्न फिर जब अगेन सैटर्न कमज़ोर हालत में अपीयर होगा, सो यू आर इन अगेन गुड टाइम, 5 मंथ्स आपको अगेन रिलीफ के मिल जाएंगे। सो लाइक ओवरऑल इन 2025 इन फर्स्ट हाफ एंड आल्सो इन सेकेंड हाफ यू आर इन अ सेफ जोन, आप एक अच्छे जोन में हैं। मई तक बहुत अच्छा जा रहा आपका टाइम, बहुत अच्छा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, यू इन सेफ जोन। बट आफ्टर मई कुछ स्मॉल स्लो डाउन्स आ सकते हैं आफ्टर मई, बट जुलाई के बाद अगेन आप स्ट्रेट पाथ की तरफ चले जाएंगे। सो ओवरऑल अगर मैं आपको 2025 की ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी इसकी समरी एक्सप्लेन करूँ, सो इट विल बी जस्ट लाइक you are really good in for your first half, you are so good and so productive in your first half, and second half में भी आप productive हैं, बस कुछ small struggles की need है, overall आप तक भी positive ही हैं। तो ये सारे जो 3 मेजर इवेंट्स जो इस पूरे ईयर में होने वो मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किए ताकि आपको अब ये वाली बात समझ आ जाए that for overall, for students, for employees, for businessmen, for housewives, for एवरीबडी, फॉर एवरी काइंड ऑफ पर्सन, उनके लिए फ़र्स्ट हाफ कैसा रहेगा एंड सेकेंड हाफ कैसा रहेगा। फ़र्स्ट हाफ इज़ सो गुड क्योंकि आपके लिए तब सैटर्न भी पॉजिटिव होगा, जुपिटर भी एंड मार्स भी। फ़र्स्ट हाफ में फॉर स्टूडेंट्स अगर उनकी प्रोग्रेस अच्छी जाएगी, फॉर बिजनेसमैन उनकी वहाँ पे प्रोग्रेस अच्छी जाएगी, एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोग्रेस अच्छी जाएगी, और बाकी सब के लिए भी हर प्रोग्रेस अच्छी जाएगी एंड रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे। सेकंड हाफ में सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि सैटर्न अपना एंगल चेंज कर नेगेटिव एंगल पर अपीयर होगा, लेकिन प्लैनेट सैटर्न खुद रेट्रोग्रेड होगा, तो आपके लिए वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा एंड आपको वहाँ पे अगेन रिलीफ मिल जाएगी। सो सेकंड हाफ भी अच्छा जा रहा आपके लिए। बट ये चीज़ है कि फ़र्स्ट हाफ में रिलेशनशिप्स अच्छे जा रहे हैं एंड सेकंड हाफ में रिलेशनशिप्स में क्राइसिस क्रिएट हो सकती हैं। फर्स्ट हाफ और ओवरऑल इन 2025 ओवरऑल हेल्थ वाइज आपने केयरफुल रहना है, आपको स्टोमक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो ओवरऑल यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। स्मॉल ट्रबल्स क्रिएट हो सकते हैं, बट विद योर विल पावर आप उनको भी फेस कर सकते हैं। सो स्कॉर्पियोज, आई होप सो यू ऑल वुड अंडरस्टैंड कि आपने अपना ये पूरा 2025 कैसे गुजारना है, किस तरह से गुजारना है, एंड योर लक फैक्टर ओवरऑल पूरा साल आपको सपोर्ट करेगा। दिस ईयर इज़ राइट टाइम टू बी सक्सेसफुल।
ये साल आपको मोटिवेट करता है कि आपने सक्सेसफुल होना है। सो वो स्कॉर्पियोज जो इस सब के बावजूद डाउन फील करें ड्यू टू देयर वीकनेस या प्लैनेट्स की कमज़ोर हालत की वजह से, सो उनके लिए रेमेडीज़ में ब्लू सफ़ायर विद रूबी वो यूज़ करें, उनके लिए बेनिफिशियल एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। एंड सूरज शम्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, डेली रिसाइट करें, वो भी आपको पॉजिटिविटीज़ प्रोवाइड करेगा। सो स्कॉर्पियोज, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपने अपना ये पूरा साल प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि आपने अपने किस तरह से ये होल ईयर गुजारना है। सो आई होप सो स्कॉर्पियोज फॉर दिस वीडियो ऑफ 2025 एनालिसिस आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्यूरी एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट्स में बताएं, वहाँ पर आपको उनके कंप्लीट डिटेल्ड आंसर्स भी मिल जाया करेंगे। सो स्कॉर्पियोज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड एक अच्छा सा कमेंट कर दें। एंड आपने अपना ये पूरा ईयर प्लान्ड रिस्पेक्ट विद हाईली एलिजिबल फॉर सक्सेस के साथ गुजारना है। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।